नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बात है बिहार की सियासत की, जहां एक बार फिर शराबबंदी कानून को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार का अब सबसे बड़ा और चर्चित फैसला शराबबंदी है। अब फिर सवालों के घेरे में है और इस बार सवाल विपक्ष से नहीं है, बल्कि सहयोगी दल भाजपा के एक विधायक ने उठाया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी 2016 में लागू की गई थी और यह फैसला खास तौर पर महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहा। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कदम का समर्थन किया। राजनीतिक विश्लेषक मानना है कि यही महिला वोट बैंक कई चुनावों में नीतीश कुमार के पक्ष में मजबूती से खड़ी रही है। और बिहार के बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने शराबबंदी की प्रभावशीलता पर सवाल उठा दिए हैं। बेतिया में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी है कि बिहार में शराबबंदी का कोई भी मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि यह सही तरीके से लागू नहीं हो रही है। और उन्होंने भोजपुरी में कहा कि मिलता तबे नु आदमी हिलता, ना मिली तो ना हिली। यानी अगर शराबबंदी मिल रही है तो लोग पिएंगे ही ना, अगर नहीं मिलेगी तो कोई नहीं पिएगा। विनय बिहारी ने साफ शब्दों में कहा, यह तो सही तरीके से बंद कर दीजिए या फिर जैसे पहले था वैसे ही कर दीजिए। बंदी का मतलब बंदी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कोई भी प्रभाव ही ना दिखे। उन्होंने दावा किया कि वे जब किसी बारात में जाते हैं तो आधे से ज्यादा लोग शराब के नशे में दिखाई देते हैं। और ऐसे में उनका सवाल है कि अगर शराबबंदी है तो फिर शराब आ कहां से रहा है। यही पहली बार नहीं है जब शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठी हो। और हाल ही में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक विधायक ने सदन में कानून की समीक्षा की बात कही थी और इसके बाद से केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी इसका समर्थन भी किया था। मांझी का कहना था कि छोटे और गरीब लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन बड़े तस्कर बच से निकल जाते हैं और वो निकलते भी हैं, क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है कि वे शराबबंदी का कानून में किसी तरह की ढिलाई नहीं की जाएगी। यानी जेडीयू का कहना है कि कानून और समाज सुधार के लिए और इसे कमजोर करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि विपक्षी दल लंबे समय से कह रहे हैं कि शराबबंदी का जमीनी असर नहीं है। और कांग्रेस ने भी एक विधायक ने तो यह भी कह दिया कि विधानसभा तक शराब की डिलीवरी हो सकती है और घर घर जाकर सप्लाई भी हो रही है। यानी विपक्ष इसे पूरी तरह फेल नीति बताने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ा सवाल है कि क्या सहयोगी दल के विधायक का भी वे यह बयान सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करेगा, या शराबबंदी नीतीश कुमार की राजनीति में कोई बड़ा पहचान का अहम हिस्सा रहेगा। अगर इस पर सहयोगी दल के भीतर से आवाज उठने लगे तो फिर यह सियासी समीकरण को प्रभावित भी कर सकता है। और ऐसे में सबसे अहम पहलू है महिला मतदाता, जहां ग्रामीण अर्ध शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में महिला शराबबंदी के पक्ष में रही है। अगर कानून में बदलाव या ढील की चर्चा भी तेज होती है तो इसका राजनीतिक असर व्यापक हो सकता है। और अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि जेडीयू इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या भाजपा आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट रूप सामने लाती है, और क्या शराबबंदी की समीक्षा को लेकर कोई भी औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है, या बिहार की राजनीति में शराबबंदी सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। विनय बिहारी का बयान इस बहस को फिर से केंद्र में ले आया है। और क्या शराबबंदी की नीति पर पुनर्विचार होगा या सरकार अपने रुख पर कायम रहेगी। फिलहाल सियासी तापमान बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।